वीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली वनितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को पापा रिंसी के पे उठा पापा, उठा ही नहीं रहे। केवली सुत केवली पर कथित को श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है।
देखिएगा ये जो परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, उसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ पर 8 श्लोकों की चर्चा की है। उनका यहाँ पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें से पहला श्लोक है 204 नंबर का। पाठ करता हूँ। त्रस्त जीवों के घात और स्थावर के विवद से मुक्त परम संयमी जिन मुनियों का रहे निरंतर ऐसा चित, चरम अवस्था प्राप्त चित का स्तवन करूं जो पापा उठा ही नहीं रहा हूँ, मैं बार बार लगा रही हूँ। अब देखो दोबारा। दिए नमो सम्यक भाता करता वंदन। यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर बात हमें यह समझाते हैं, किन जीवों की पर्याय में सामायिक की उत्पत्ति होती है, उसकी बात यहाँ बताते हैं। क्यों मैं उन जिनवर देव को, अनंत परमात्मा को, आचार्य भगवंतों को क्यों नमस्कार करते हैं, उसकी बात भी यहाँ बताते हैं। त्रस्त जीवों के घात और स्थावर के भी बद से मुक्त है, परम संयमी जिन मुनियों का रहे निरंतर ऐसा चित। परम जिन मुनियों का जो चित है, चित यानी चैतन्य परिणमन, निरंतर त्रस्त जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के बद से अत्यंत विमुक्त है। परम जिन मुनियों का जो चित है, चित का मतलब चैतन्य परिणमन, पर्याय। जो परम जिन मुनिवर है, डॉक्टर साहब का उनका जो परिणमन हो रहा है अंदर में, जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदा काल द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें निरंतर उनका परिणमन चल रहा है। यानी उन्होंने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को स्थापित किया है। तो कहते हैं जिन्हें आत्म अनुभव होकर आत्मा में जमावट जम गई है, चारित्र की जमावट जम गई है, ऐसे परम संयमी मुनिराज को निरंतर का समय स्थावर और त्रस्त जीवों के घात से जिनकी पर्याय विमुक्त हो गई है, ऐसे परम जिन मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं। क्या देखिए श्लोक में ये बात लिखी हुई है, परम जिन मुनियों का जो चित है, चित का यह अर्थ दिया है, चित का मतलब चैतन्य परिणमन। हाँ, चैतन्य परिणति, चैतन्य परिणमन पर्याय की बात है। द्रव्य स्वभाव जो है ना, जो चैतन्य वस्तु है ना, जो तीनों का द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है,
अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है, उसमें उन्होंने अपनी पर्याय में अपनी पर्याय को उसमें उन्होंने जो है स्थापित किया है, उसमें परिणमन कर रही है। कहा समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई पर्याय अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में रूप परिणमन कर रही है। ऐसे परम जिन मुनियों का परिणमन हो रहा है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये बात उन्होंने पदम पर्वत ढाई देव महाराज लिखी। परम जिन है भावलिंगी संत है ने, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। परम जिन मुनियों को जो चित चैतन्य परिणमन निरंतर समझ नहीं आप, यानी पर्याय का जो मुख है, पर्याय की जो दिशा है, वह पर सन्मुख से तो विमुख हो गई है, और निरंतर जो अपनी चैतन्य वस्तु है, जो सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में निरंतर परिणमन करती है। ऐसे मुनराजों को पदम परमलधारी देव मुनराज कहते कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ। परम जिन मुनियों का जो चित यानी चैतन्य परिणमन निरंतर त्रस्त जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के वध से अत्यंत विमुक्त हो गया है। देखा भैया कितना गजब का काम हुआ है। कैसे हमारे दिगंबर संत होते हैं। ये है संतों की पहचान यहाँ से होती है, मुनियों की पहचान यहाँ से होती है। क्या है? समस्त परद्रव्यों से और पर्याय से भी विमुख है। क्या परिणमन मात्र से भी उनकी पर्याय जो है विमुख चल रही है निरंतर। है क्या चलो महाराज है, क्या बता रहे आप? कैसी उनकी चर्या होती है, कैसा उनकी पर्याय का परिणमन होता है। चर्या का मतलब उनकी आत्मा की पर्याय का परिणमन, वही वास्तव में उनकी चर्या है। आत्मा का जीवन जो है उसका परिणमन है, वह भी परिणमन आत्म सन्मुख रूप से है, ना कि पर सन्मुख रूप से। उसी का वास्तविक नाम चर्या है। क्या भैया? पर की तरफ से परिपूर्ण रूप से विमुख है। आत्मा का जो परिणमन हो रहा है पर्याय में, वह परिणमन कैसा है? पर के सन्मुख नहीं है, अपने आत्मा के अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करता है। चर्या यानी क्या? परिणमन करना। किसके सन्मुख? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख। समझ गए ना? इस है हाँ, स्वरूप का आचरण, स्वरूप में आचरण है ना? आप बोलते नहीं हो, निज स्वरूप में स्थिर हुए। क्या? कौन? पर्याय। पर्याय जो है ना, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोइए। यही मुनियों का वास्तविक चारित्र है। ये शरीर की क्रिया, ये कोई आत्मा की क्रिया नहीं है, ये तो शरीर की है। अंदर में रागादिक स्वभाव रूप परिणमन जो होता है, जो 28 मूल गुण अधिक भाव रूप जो परिणमन स्वभाव रूप है, वह भी वास्तव में आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चारित्र किसे कहना?
निरंतर पर्याय का परिणमन आत्मा के सन्मुख परिणमन करना, वही वास्तविक में आत्मा का चरण है, वही आत्मा का चारित्र है। क्या होगा कितना मतलब गजब का काम होता है, बोलो ऐसा है। मम्मी आवाज आ रही है मम्मी? तो यहाँ पदम प्रमदाई देव मुनराज कहते हैं कि मैं ऐसे मुनराजों को नमस्कार करता हूँ जिनकी आत्मा की पर्याय के बिना तो कोई जगत में द्रव होता नहीं है, कोई भी द्रव नहीं होता है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। परिणमन के बिना द्रव नहीं होता है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत द्रव लक्षणम। तो उस पर्याय का परिणमन आत्मा के सन्मुख लिखा नहीं, चित यानी चैतन्य परिणमन निरंतर त्रस्त जीवों के घात से और स्थावर जीवों के वध से अत्यंत विमुक्त है। क्या? तो कहते हैं जो चित अंतिम अवस्था को प्राप्त तथा निर्मल है। कैसा है वह परिणमन? वह परिणमन कैसा है? पहले तो परिणमन की दिशा बताई, पहले उन्होंने बताया कि वह परिणमन परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप परिणमन करता है। अंतर्मुक्ता का ऐसा चल रही निरंतर, और वह परिणमन कहता अंतिम अवस्था को प्राप्त तथा निर्मल है, परम पवित्र है। क्या वह परिणमन कैसा है? तो कहते है जिनवर के समान है, अंतिम अवस्था को प्राप्त होने वाला है वह परिणमन। आप समझ लो, परम पवित्र है। हमारी आत्मा का परिणमन कैसा चल रहा है भैया? अपने अपने परिणमन को पहचानने की बात है। द्रव्य तो है, द्रव्य तो तीनों काल चैतन्य स्वरूप है ही, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मूल बात तो परिणमन की है। सबको अपने अपने परिणामों को देखना चाहिए। परिणमन को देखने की बात का मतलब परिणमन की दृष्टि कराना नहीं है। क्या भगवान? हाँ, परिणमन को जहाँ देखने की बात कही जाती है उसका मतलब परिणमन की दृष्टि नहीं कराई जा रही है। इसलिए योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में यह बात उन्होंने लिखी, 14वें नंबर की गाथा में यह बात उन्होंने लिखी, हे योगी पर्याय में ही मुक्ति है, परिणामों में ही मुक्ति है और परिणामों में ही बंधन है, संसार है। इसीलिए तुम अपने परिणामों को पहचानो। किसको पहचानो? परिणामों को पहचानो। तो परिणाम को पहचानने का मतलब परिणाम की दृष्टि नहीं कराई जा रही है। हाँ, अपना देखो कि हम किसके सन्मुख होकर परिणमन कर रहे हैं। हमारी पर्याय किसके सन्मुख होकर परिणमन करती है। ऐसा तो नहीं निरंतर 24 परिक्रम का लक्ष्य करके भाई साहब परिणमन कर रही, वो तो संसार का कारण हो जाएगी। और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसके सन्मुख होकर परिणमन करे तो वो मोक्ष मार्ग कहलाएगी। इसीलिए परिणमन को जानने की बात की गई है। परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तुम परिणामों को पहचानो। किसको पहचानो? वो ये समझे कि परिणामों को पहचानने का मतलब ये हो जाएगा कि परिणाम की दृष्टि करा रहे, ऐसा बात नहीं है। क्या भाई साहब? पर सन्मुख है। अपना हर समय निरीक्षण करिए आप।
अगर आत्मा के सन्मुख होगा तो उसमें निराकुलता रूप निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होगी, और वही परिणाम अगर पर के सन्मुख होकर परिणमन कर रहा है तो उसमें दुख की उत्पत्ति होगी, मोराग देश की पर्याय उत्पत्ति होगी, वो संसार का कारण है? आचार्य भगवंत लिखते हैं ना, योग सार ग्रंथ में लिखते हैं ना, परिणामों में ही मुक्त है और परिणामों में ही बंधन है। ये योगी किसको पहचानो? अपने परिणामों को देखिएगा कि परिणाम कैसे चल रहे हैं, वही निरीक्षण कर लिया। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान का ही संदेशा है ये। क्या जब परिणाम, जब पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करती है तो उसमें निराकुलता सुख शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्म वस्तु तीनों काल सुख शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसे सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप बनाना नहीं है। जैसे मिश्री को मीठा बनाना नहीं है, मिश्री तो स्वभाव से ही मीठी है। कहते हैं परिणामों को पहचान। मुनराज का जो परिणाम चल रहा, निरंतर, निरंतर लिखा ना, निरंतर लिखा, निरंतर लिखा, निरंतर पर से विमुख है और अपने स्वभाव के सन्मुख है। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। परम जिन मुनियों का जो चित्त यानी चैतन्य परिणमन निरंतर यानी हमेशा क्या है, त्रस्त जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के वध से अत्यंत विमुख है, यानी पर से विमुख और अपने स्वभाव के सन्मुख, उनको वास्तव में स्थायी सामायिक होती है। या सामायिक का स्वरूप बता दो। इन गाथाओं में अधिकार के अंदर मूल बात तो परम समाधि अधिकार है ना। समाधि कहो या सामायिक कहो, एक ही बात है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर परिणमन करना वही वास्तविक सुखी होने का मार्ग है, और यही वास्तव में पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म ये है कि अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो सदाकाल शाश्वत रूप से विद्यमान है, कहीं से लाना नहीं है। शरीर को ना देखो, शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणति संसार अवस्था में देखी जाती है, वह भी हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उन शरीर और रागादिक से भिन्न अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर परिणमन करे, उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। और वह पर्याय निर्मल रूप है, पवित्र रूप है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। पर्याय का निर्मल परिणमन, पवित्र परिणमन है भाई साहब, वह मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय अंदर जो परम पवित्र शुद्ध भगवान आत्मा दे देवालय में विराजमान है, उसकी संगति करने से पर्याय में पवित्रता आती है। भगवान स्थायी रूप से आनंद प्राप्त, अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं प्रकट होगा चोला महाराज जी है। मिश्री खाओ और मीठा स्वाद ना हो, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसे ही पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करे तो पर्याय में निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहीं जगत में देखा है? पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है ना, मिश्री खाते हो तो मीठा स्वाद आता है ना। ऐसे ही पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेकर परिणमन करती है, तो उस
उसमें तो आनंद आना ही है ना प्रभु। बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल अंदर में है। क्यों नहीं आएगा? करके देख लो भगवान और क्या कह रहे हैं। भगवान तो ये कह रही है तुम जो अनंत काल से काय समय जो पर के सन्मुख होकर परमन तुम्हारी पर्याय कर रही है, तो उसमें क्या मिल रहा है? टेंशन 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 निरंतर। क्या भाई साहब दुखी दुखी दुख रूप हो रही, संसार बढ़ रहा है तुम्हारा। क्या वही पर पर्याय उसी में है मस्त हो रहे हैं। क्या? अज्ञानी लोग तो उसी में मस्त हो रहे हैं। संसार है उनका, इसीलिए लोग मस्त हो रहे हैं। अनंत संसार उसमें बस रहा है। जो पर के सन्मुख होकर परमन करते हैं उनका भी अनंत संसार बाकी है। समझ में आया भैया? वे जीव निरंतर संकलेश रूप परिणाम से संकलेश रूप परिणाम रूप से परमन कर रहा हुआ आत्मा। समझ गए आप? जैसी बात है। अगर थोड़ी सी ज्ञान की कला सीख जाओ भगवान, एक ही बार तो सीखनी है, संसार सागर से तर जाओगे। वर्तमान में पर्याय में होने वाले दुख भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। और बोलो हाँ, इतना सच्चा ज्ञान हो जाए कि भाई साहब शरीर तो जो है जड़ है, पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और शरीर के अंदर जो परिणमन चल रहा है मोर आदेश रूपी, वह भी पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर के सन्मुख पर्याय का परिणमन होने से वो विभाव रूप परिणमन है। समझ? वह भी पर है। और अंदर में निर्मल ज्ञानानंद प्रभु परमात्मा जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, ना जन्मती है ना मरती है, ना उपजती है ना नाश को कभी प्राप्त होती है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा वो मैं हूँ। इतना सा काम जिस जीव ने कर लिया, समझ लो उसकी पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो गया और वह जीव अब अनंत काल के लिए सिद्ध परमात्मा बन के अनंत आनंद में रहेगा। क्या जाता है उसका? बोलो। घर बैठे आनंद लूटो प्रभु। ये करते हमारे मुनराज, ये करते हमारे अरिहंत परमात्मा, यही काम सिद्ध परमात्मा करते हैं और वो ही हमें करने योग्य है। पर्याय का धर्म ही ये है कि एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के सन्मुख होकर परिणमन करना। क्या भगवान? आपकी शांति कहीं चली नहीं गई है। आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। पापा जरा आचार्य अमृतचंद देव का जो है 22वें नंबर का जो है श्लोक बोलो समय सार जी का। मम्मी वाह पापा धन हो, पापा धन हो। ये बंदूक जो है लटकाने वाले की नहीं होती, मारने वाले की होती है। मम्मी समझ में आया भैया? पापा को भी कहाँ नंबर याद है? नंबर भी याद तो उन्होंने तो खोल के बता दिया ना। ये है सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। देखा मम्मी आपने पापा का ज्ञान है क्या? एक बार उन्हें लिख के दे दो आप। है
वो याद ना करके बता दें तो आप मेरे से कह देना, वैसे तो उन्होंने बता ही दिया है। सुख शांत स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल देव देवल में विराजमान है, स्थायी वस्तु है, सुख शांति स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। भले ही संयोग में शरीर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, भले ही पर्याय में रागादिक परिणाम दिखाई देते हो, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों चीजें स्थायी नहीं है, क्षण भंगुर तत्व है। शाश्वत अगर कोई वस्तु है तो देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा सुख शांति स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अब पर्याय का धर्म ये है कि उसके सन्मुख होकर परिणन करे। क्या भगवान, हम निरंतर पुण्य के पीछे भागते हैं तो पुण्य तो ना पुण्य मिलेगा और ना आत्मा मिलेगी। क्या भगवान, ऐसा कोई काम होता है? न पुण्य के पीछे भागने पर ना तो पुण्य मिलता है और ना आत्मा मिलती है, और आत्मा के पीछे भागने पर पापा, आत्मा के पीछे भागने पर आत्मा तो मिलता ही मिलता है और पुण्य भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता है। और बोलो, इसीलिए मम्मी सभी सुधर जाते भगवान, जो तुम चाहते हो तुम्हें सब मिल जाएगा। एक बार अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो। मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। कभी शरीर रागादिक की मिलावट उसमें होती नहीं है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है, उसकी दृष्टि करना यानी उसका फोटो अपनी पर्याय में खींच लेना। पापा कठिन बात है क्या? पापा है? अरे बोलो ना पापा। कोई कठिन बात नहीं है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई। पंडित जी साहब कहते हैं, जयचंद जी साहब 12 भावना के अंदर कहते हैं, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, व्यवहार काई। बोधि आपका भाव है। बोधि का मतलब क्या है मम्मी? मम्मी को बोलन दो चिल्लक महाराज जी। बोधि का मतलब क्या है मम्मी? रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, निर्मल पर्याय। बोधि आपका भाव है। बोध का मतलब होता है ज्ञान और बोधि का मतलब होता है रत्नात्रय। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। सुखी होने का मार्ग तो आपके पास में ही है। अंदर में भगवान आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसके सन्मुख होकर प्रणमन करना वही वास्तव में एकमात्र सुखी होने की विधि है। निरंतर परद्रव्यों के सन्मुख होकर प्रणमन करना वह तो संसार चक्र है। हमारे मुनिराज ज्ञानी यही काम करते हैं। तब तो ये बात लिखी उन्होंने कलश में। कहते हैं परम जिन मुनियों का जो चित यानी चैतन्य परिणमन, आत्मा का परिणमन निरंतर, क्या भगवान निरंतर अपने आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करता है। और वह परिणमन कैसा है? परद्रव्य से विमुख है। त्रस्त स्थावर जीवों के घात और
से विमुक्त है। क्या ये लिखा ना, त्रस्त स्थावर जीवों के घात से अत्यंत विमुक्त है। क्या ऐसा परिणमन है। जो चित्त अंतिम अवस्था को प्राप्त तथा निर्मल है। क्या अंतिम अवस्था को वह प्राप्त निर्मल है, नहीं समझ में आप, वह मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। आप समझ लो, आप परम पवित्र निर्मल है वो। उसे मैं कर्म से मुक्त होने के हेतु नमन करता हूं। परम प्रमलदायी देवमुल्लाद कहते हैं, कर्म से मुक्त होने के हेतु। क्या कर्मों से मुक्ति कैसे मिलती है? अपने स्वरूप में स्थिर होने से। ये यहाँ ऐसा ना समझना कि उनके सन्मुख होकर के हमें कर्मों से मुक्ति मिलती है, ये बात ना समझना। क्या भगवान जैसा वे अपने आत्मा में उनका परिणमन चल रहा है, मैं भी उन जैसा ही कार्य करता हूँ। वे अपने क्या है प्रभु परमात्मा में रमण कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम भी अपने आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करेंगे, तो सर्व प्रकार के कर्मों से हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। क्या भगवान कहते उसे मैं कर्म से मुक्त होने के हेतु नमन करता हूँ। नमन करता हूँ यानी स्तवन करता हूँ, सम्यक प्रकार से भाता हूँ। है बस पर्याय, वे अपने आत्मा में झुके हुए तो मैं भी अपनी आत्मा में झुकता हूँ, नमन करता हूँ। वही वास्तव में नमस्कार है, वही आत्मा का वास्तविक नमस्कार है। अब देखिए इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यह खुलासा किया उसको भी पढ़ लेते हैं। जिन्हें आत्म अनुभव होकर आत्मा में जमावट जम गई है, चारित्र की जमावट जम गई है, उसका खुलासा किया। परम जिन मुनियों का जो चित्त, चित्त यानी चैतन्य परिणमन, ऊपर मूल में लिया ना, चित्त का मतलब चैतन्य परिणमन, परिणमन लिया है चैतन्य परिणमन। या पूज्य गुरुदेव श्री कहते जिन्हें आत्म अनुभव होकर, या पहले के लिए आत्म अनुभव होकर आत्मा में जमावट जम गई है, यानी चारित्र की जमावट जम गई है। चारित्र किसे कहना? आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र सोई, उसी का नाम वास्तविक चारित्र है। क्या यानी पर्याय का त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा में जम जाना, स्थिर हो जाना पूरी तरह से। द्रव गुण पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, उसका नाम वास्तव में चारित्र है। तो गुरुदेव श्री के आत्म अनुभव होकर आत्मा में जमावट जम गई है, चारित्र की जमावट जम गई है। ऐसे मुनि को चारित्र होता है। क्या भगवान जिनकी पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होकर परिणमन करती है, उनको ही वास्तव में सच्चा चारित्र होता है। अब पहचान लेना चाहिए भगवान, क्या हम चारित्र किसे देखते हैं और भगवान चारित्र किसे कहती है। क्या भाई साहब, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान का ही संदेश है। अपने पास में द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। इसके बिना तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है। हमारी पर्याय किसके सन्मुख होकर परिणमन कर रही है? पर्याय में दुख क्यों है? पर्याय में दुख क्यों है भगवान? पर्याय में है, हाँ, बस इतना समझने की बात है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने यही कहा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से,
और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो क्या होगा मम्मी? सर्व आत्मिक सिद्धांत के रस पीजिए, आनंद पीजिए। बता, द्वाद सांग का सार ये है क्या, मैं कौन हूं, मैं अपने आप को क्या माने बैठा हुआ हूं, और मैं हूं कौन, मैं आत्मा हूं, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं। 16 साल की उम्र में लिखा था श्रीमद राजचंद जी ने, इतना वैराग्य था उनकी पर्याय में। ज्ञानी पुरुष हो चुके हैं। है, ज्ञानी पुरुष है। पूरा बात द्वाद सांग का सार लिख दिया है, ज्यादा उपयोग को भटकाने की जरूरत नहीं है। इतना ही विचार कर लीजिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस कीजिए। पूरा सारभूत बात लिख दी उन्होंने। ऐसा मैं कौन हूँ, हम तो माने बैठे कि मैं शरीर हूँ, वे कहते तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। इसका विचार शांत होकर कीजिए। मन मिला है तो काय के लिए मिला है, उसका सदुपयोग करो भगवान। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए जिसको अनादिकाल से भूले हुए हो। अब वो वहां तो करते नहीं हो, काय में करते हो, निरंतर कमाओ 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 कमाओ, खाओ 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 खाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, खाओ खाओ खाओ। भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को बनाने से फुर्सत नहीं है। कब करोगे भाई साहब? कितना सुंदर आपके पास समय आया कोरोना का काल का, कोरोना काल का कितना सुंदर समय आया। अपने घर में रहिए, शांति से रहिए। क्या भाई साहब? अपना घर कौन सा? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा। क्या भाई साहब? अपने आत्मा को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो कहते मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। कहाँ से आए हो? अनादि काल की हो। कहाँ से आए हो? पापा कहाँ से आए हो? पप्पू भैया कहाँ से आए हो? अनादि काल के हो, समझ गए आप? चैतन्य आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। कब तक रहोगे पापा? क्या व्यवस्था कर रहे हो? 3-4 दिन के लिए यात्रा में जाते हो, संबित शेखर जी आदि की यात्रा पे, हैं? नहीं तो फिर क्या मतलब है? यहाँ रहते हो हैं तो वहाँ क्षेत्र की याद आती है, क्षेत्र पे पहुँचते तो घर की याद आती है। यहाँ रहते हो तो क्षेत्र की याद आती है। तो पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? और वहाँ रहते हो तो घर की याद आती है, तो पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? और कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा हो कहीं? है उल्टा ही हो रहा है। यहाँ रहते हो तो कम से कम पुण्य तो कमा लेते हो, क्योंकि भगवान याद आती है। और वहाँ रहते हो तो घर याद आते है, तो दुकानदारी याद आती है। तो कौन सा परिणाम हो रहा है? तो पुण्य पाप कोई बाहर में वस्तु नहीं है, वह पर क्षेत्र में नहीं होते पुण्य पाप। क्या परिणति सब जीव की, 3 बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या परिणति सब जीव की,
तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या आत्मा के परिणामों में जो संकलेश रूप परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम पाप रूप परिणाम है। आत्मा की पर्याय में भगवान की पूजा के, भक्ति के, पर जीवों की दया के परिणाम, वे सब दया दान भक्ति पूजा आदि के परिणाम, वे सब शुभ परिणाम है। और आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करना वह धर्म रूपी परिणाम है। राग रहित परिणाम वीतराग रूप परिणाम है, जो कभी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं है। हो जाता तो यहाँ जन्म ना लेते। वर्णति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भगवान, हमें यही नहीं पता कि पुण्य कहाँ होता है, पाप कहाँ होता है, धर्म कहाँ पे होगा भगवान। झुल्लक महाराज जी, पुण्य पाप धर्म तो आत्मा की पर्याय में होता है भगवान। भारी परिक्षेत्र में कोई ना तो पुण्य है ना पाप है ना धर्म है आत्मा का। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने कहा, हे योगी, परिणामों में ही मुक्ति है और परिणामों में ही बंधन है, इसलिए तुम परिणामों को पहचान। है बताइए, क्या है तीर्थ क्षेत्र लिखा ही है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। क्या भगवान, चलता फिरता भगवान आत्मा समेत शिखर रूप से विद्वान है भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु तो कहते मैं कौन हूँ, तो कहते मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ और आया कहाँ से, अनादि का हूँ और अनंत काल रहूंगा। और मेरा क्या रूप है, मैं वीतराग स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ये मेरा रूप है। और आत्मा में जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं वे दुख रूप परिणाम है। वे कैसे हैं, वे सब दुख रूप परिणाम है, वे संसार के कारण है। पर सन्मुख रूपी पर्याय परिणमन वह संसार का कारण है। अंदर में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा आनंद स्वरूप सुख शांति के स्वरूप वाला है, उसके सन्मुख होकर परिणमन ये मुनराद करते। तो कहते हैं जिन्हें आत्म अनुभव होकर आत्मा में जमावट जम गई है, चारित्र की जमावट चली गई, जम गई है। क्या भगवान, इसको चारित्र कहते हैं। आत्म सन्मुख, आत्म भावना भावता जीव रहे केवल ज्ञान को। तो आत्म भावना का मतलब आश्रम रूप भावना ना लेना, परिणमन रूप लेता, आत्मा के सन्मुख वाला परिणमन लेना, वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। या आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। कौन, जो पर्याय की दिशा अंतरोन्मुखी होकर परिणमन करती है, वह जीव अल्पकाल में केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्राप्त करता है। तो कहते हैं आत्म अनुभव होकर आत्मा में जमावट जम गई है उन मुनिराजों की, परम जिन मुनियों की चारित्र की जमावट जम गई है। ऐसे मुनि को चारित्र होता है, यानी जिनकी पर्याय अपने आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करती है, ऐसे मुनिराजों को ही वास्तव में सच्चा सम्यक चारित्र रूपी पर्याय निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है।
पर्याय का धर्म अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो स्थायी रूप से विद्यमान है उसके सन्मुख होकर प्रणमन करने का है। जिन्हें अपनी पर्याय में दुख रूपी पर्याय नहीं चाहिए, उन्हें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उस रूप प्रणमन करना वही मात्र एक सुखी होने का विधान है। सही बात है। इसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है। क्या सुखी होने का उपाय नहीं है। एक ही है, आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसके सन्मुख होकर प्रणमन करना। कहते हैं चारित्र की जमावट जम गई है, ऐसे मुनि को चारित्र होता है? जो पर के सन्मुख होकर प्रणमन करते हैं, भले ही बाहर में निर्वस्त्र अवस्था हो, है भाई साहब, वे हमारे सच्चे मुनि नहीं होते, उन्हें नमस्कार नहीं किया उन्होंने। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने किनको नमस्कार किया है? जिनकी पर्याय एकमात्र अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जम गई है, ऐसे मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ हाँ, पूरा सब आप पूरा द्वाद सांग में आप पढ़ के देखिए, सारी बातें यही लिखी मिलेंगी। इसीलिए सम्यक दर्शन की बहुत महिमा हमारे ग्रंथों के अंदर है। आत्मा के सन्मुख होकर प्रणमन करना भगवान। कहते परम जिन मुनियों का चित्त यानी चैतन्य प्रणमन निरंतर निरंतर त्रस्त जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के वध से अत्यंत विमुक्त हो गया है। त्रस्त तथा स्थावर जीव हैं, उनके घात से वह विमुक्त है, उनकी ओर के झुकाव से विमुक्त है, यानी उनकी ओर के झुकाव से विमुक्त है। क्या बचा? अब वह पर्याय पर के सन्मुख नहीं, आत्मा के सन्मुख है। उसी को पर्याय की विमुक्तता कही जाती है। पर्याय का तो काम ही यही है, पर के सन्मुख होकर प्रणमन करना, पर का अवलंबन करना वह संसार मार्ग है, आत्मा के सन्मुख होकर काम करना वह मोक्ष मार्ग है। तो कहते हैं उनकी ओर के झुकाव से विमुक्त हो गई है, यानी परद्रव्यों से विमुक्त हो गई है। जो चित्त अंतिम अवस्था को प्राप्त ज्ञान, चित्त यानी ज्ञान, चित्त का मतलब ज्ञान, चित्त का मतलब ज्ञान, वह चित्त का मतलब वही परिणमन लिया, चैतन्य परिणमन लिया, वह ज्ञान अंतिम अवस्था को प्राप्त तथा निर्मल है। उसे मुनिराज स्वयं कहते हैं। कौन? पदम प्रमलदायी मुनिराज स्वयं है। स्वयं उनकी पर्याय भी आत्मा के सन्मुख होकर प्रणमन करती है। मुनिराज स्वयं कहते हैं जिसका ज्ञान उत्कृष्ट निर्मल हुआ। कैसा उत्कृष्ट निर्मल हुआ? पर से हट गया है। पर्याय में निर्मलता कब प्राप्त होती है? स्वसन्मुख होगी। आत्मा तीनों काल परम पवित्र है। पवित्रता का आपको कारण बताया था। सदा काल परम पवित्र है, पर की मिलावट उसमें कभी होती नहीं है। क्या? उसी को शुद्ध कहते हैं, उसी को पवित्र कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए तो अशुद्ध हो जाएगा ना, लेकिन वो अशुद्ध कभी होता ही नहीं है, होगा भी नहीं। वही परम पवित्र है। द्रव्य शुद्ध, द्रव्य शुद्ध और द्रव्य के साथ में रहने वाले अनंत गुण भी शुद्ध हैं। द्रव्य शुद्ध है, शुद्धता का हेतु बताया था, पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। यह द्रव्य की शुद्धता तीनों काल विद्यमान है
और जो ऐसी शुद्धता को जानता है, कौन जानता है? पर्याय जानती है कि मेरी चेतन वस्तु कभी भी अशुद्ध होती ही नहीं है, उसकी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती है। आपको पता ही दो बताया ना, दो प्रकार की शुद्धता होती है। पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय भाषी के प्रकरण में लिया है। शुद्ध किसे? एक द्रव्य शुद्धता, एक पर्याय की शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से यानी अपने गुणों से अभिन्न है। ये द्रव्य की शुद्धता तीनों काल विद्यमान है। क्या भगवान? कब? जब आत्मा के साथ में रागादिक परिणति चल रहे तब भी द्रव्य तो तीनों काल शुद्ध है। रागादिक परिणति पर्याय में होने पर भी द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता है। भगवान समझ गया? ये कपड़ा कब शुद्ध है? ये आपका कपड़ा जो है शरीर के ऊपर है, ये तो सदा काल शुद्ध ही है। गंदगी आने पर तो ये गंदा हो गया ना। अरे कपड़ा गंदा नहीं हुआ है, गंदगी कपड़े से भिन्न है। क्या गंदगी भिन्न है कि नहीं है? बताओ। ऐसे आत्म चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है, शुद्ध है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता है। और ऐसे शुद्ध आत्मा को जो जानता है, जानना आत्मा के सन्मुख होकर जानता है, वही जानना सच्चा है। सही बात है। क्या भगवान? किताबों की पढ़ाई वह ज्ञान नहीं है, वह तो पर सन्मुख वाला ज्ञान है। जो पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करती है, वह पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती है। लो और क्या करोगी? पर्याय में जो अशुद्धता दिख रही है, वह अशुद्धता कैसे जाती है? तो कहते पर्याय अपने आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करती है, तो पर्याय की शुद्धता। औपाधिक भावों का अभाव, औपाधिक यानी मोह राग द्वेष के परिणाम, ये सब औपाधिक भाव हैं। सब औपाधिक भाव हैं। और वे पर सन्मुखता से उत्पन्न हो रहे हैं। जब वही पर्याय समझदार हो जाती है कि मेरा तो मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य था, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब उसकी पर्याय में परिणमन हो जाता है तो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। क्या भगवान? भी शुद्धता का हेतु तो कहती है कि मुनिराज वह ज्ञान अंतिम अवस्था को प्राप्त तथा निर्मल है, उसे मुनिराज स्वयं कहते हैं, जिसका ज्ञान उत्कृष्ट निर्मल हुआ और पर से हट गया है। क्या है? पर से विमुख है और अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख है। उसे मैं कर्म से मुक्त होने के हेतु, मैं कर्म से मुक्त होने के अर्थ नमन करता हूँ। तो ये एक भाई ने प्रश्न किया पूज्य गुरुदेव श्री से, नमन करें तो कर्मों से मुक्त हो ना। अब वो ये नहीं समझ पाया कि नमन किनको, वो समझ रहा कि नमन करें, मुनराज को नमन करें, अरिहंत परमात्मा को नमन करें, तो हमारी पर्याय कर्मों से मुक्त होगी ना। उसका ऐसा प्रश्न है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहती है, यह तो निमित्त का कथन है। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना यह तो निमित्त का कथन है। क्या भाई साहब? अपने आत्मा को नमन करना वह वास्तविक है, ये है। यह तो निमित्त का कथन है। यहाँ कोई कहे कि उसके कर्म से मुक्त होने का हेतु नमन करना, यह है क्या? यह है कि पंच परमेष्ठी के सन्मुख होकर उन्हें नमस्कार करना वह कर्म से छूटने का है? कहते ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव ऐसा नहीं है। नमन करने का मतलब पंच परमेष्ठी के सन्मुख होकर परिणमन करने का नहीं है। अपने आत्मा के सन्मुख होकर कर्मों से मुक्ति मिलती है। क्या
पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं उसके कर्मों से मुक्त होने का हेतु नमन करना, यह है नमन करना वह तो शुभ भाव है। क्या पंच परमेष्टि के सन्मुख होकर पर्याय जो नमन करती है वह तो शुभ भाव है, पुण्य भाव है। वह कोई कर्मों से छूटने की बात नहीं है उसमें। परंतु मेरी भावना अंतर में नमन करने की है। क्या है? किसमें नमन करने की है? नमा समय सारा है, पढ़ा ना अपन ने। आचार्य अमृतचंद देव का पहला मंगलाचरण में है नमा समय सारा है। समय सार को नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? वह ऐसा नहीं लिखा कि अत्यंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं। समय सार यानी शुद्धात्मा, नमा यानी नमस्कार करना। ऐसा कहीं लिखा है कि अत्यंत भगवान को नमस्कार करती है? नमा समय सार है, समय सार को नमस्कार करता हूँ। समय सार यानी शुद्धात्मा को, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। ये लिखा है नमा समय सार है। शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। शुद्धात्म स्वरूप वस्तु देह देवाल में विराजमान है। शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसके सन्मुख होकर वर्णन करना वही वास्तविक नमस्कार है। पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर नमस्कार करना वही वास्तविक नमस्कार है और वही कर्मों से छूटने की विधि है। सब कर्मों से विमुक्त होने की बात कब होती है? जब पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होकर प्रमाण करती है तो सब कर्मों से निजात मिल जाती है। क्या? तो कहते हैं मुनिराज स्वयं कहते हैं, पदम परिमल दाई देव मुनिराज स्वयं कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मैं उसके कर्म से मुक्त होने का हेतु नमन करना यह है कि नमन करना यानी वह तो शुभ भाव है। पंच परमेष्टि को नमस्कार करना वह शुभ भाव है। परंतु मेरी भावना, पदम परिमल दाई देव, मेरी भावना अंतर में नमन करने की है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव जी? वे कहते हैं कि उसका मतलब ये है, पदम परिमल दाई देव मुनिराज कहते हैं मेरी भावना तो अंतर में गायक प्रभु परमात्मा को नमन करने की है, क्योंकि उसी के आश्रय से समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिलती है। मेरी भावना अंतर में नमन करने की है। नमन करने की अंतर में झुकाव की भावना है। क्या है? निरंतर मेरी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेकर प्रणमन करती रहे। क्या भगवान? और दूसरी कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा पदम परिमल दाई देव मुनिराज कहते हैं। अंतर में झुकाव की भावना है। विकल्प आवे उसका मुझे आदर नहीं है। आता है भूमिका अनुसार विकल्प आता है। मुनिराज को भी विकल्प रहता है भूमिका अनुसार। समझे ना? ये चौथे गुण स्थान से ऐसी स्थिति बन जाती है जीव की। पुण्य के परिणाम आते हैं, पाप से बचने का भाव आता है। अशुभ भाव से बचने तू ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। यानी ज्ञानी जीवों को भी अशुभ भाव से बचने के लिए उनकी पर्याय में शुभ भाव आता है, लेकिन वह शुभ भाव उन्हें हे रूप से आता है। इससे मेरा कल्याण होगा ऐसा उनकी पर्याय में शुभ भाव नहीं होता है। ये बुद्धि रहती है उस राग के प्रति भी, शुभ राग के प्रति भी। तो कहते हैं मेरी भावना अंतर में नमन करने की है, अंतर में झुकाव की भावना है। विकल्प आवे उसका मुझे आदर नहीं है। क्या नहीं है?
आदर नहीं है। क्या है साहब? आप बहुत कठिन बातें हैं। अभी जैन धर्म को अजैन रूप से कर डाला है। क्या कर दिया है मम्मी? जैन धर्म को अजैन रूप से कर डाला है। क्या जैनियों को भी खबर नहीं है? समझ में नहीं आ? अजैन रूप कर डाला है। खूब भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बर जीवों की दया पालो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये जैन धर्म नहीं है भगवान। ये तो अन्नमतियों में सब यही चलता है, वो यहाँ भी चलने लगा है। खूब दान दे दो, कमरा बनवा दो त्यागी व्रतियों का। अजैन कर दिया, अजैन धर्म बना दिया है क्या? गुरुदेव जी कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे अन्नमति में कहते हैं ना, है भगवान दान दो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। और वो भी यहाँ है, वो यहाँ भी वही चल रहा है। दिगंबर धर्म में भी अब यही चलने लग गया। इसी की मुख्यता हो गई अब। हाँ देख लो ना, अपने सामने की बात है। कहते हैं अभी जैन धर्म को अजैन रूप से कर डाला है। भगवान भला करेंगे तुम्हारा। क्या कर दिया भगवान? अजैनों में क्या होता है बता दो आप। अरे क्या होता है? यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो। ये जैन धर्म नहीं है भगवान। अपनी आत्मा को पहचान कर आत्मा रूप परिणमन करना वो जैन धर्म है। जे अरिहंत परमात्मा हमारे पंच परमेष्ठी हमको सिखाते हैं। और हमने क्या उल्टा उल्टा ग्रहण कर लिया बोलो। और वैसे ही उपदेश देने लग गए। जैन धर्म को अजैन धर्मों में लाके खड़ा कर दिया। क्या करें भाई? आप अपना ज्ञान नहीं खोलोगे, अपनी बुद्धि नहीं खोलोगे, इसमें पर का दोष नहीं है। अपन खुद ही जागृत नहीं है तो दूसरा करे क्या? जनवाणी माता के तभी समझ में आती है। समझ गए आप? तो कहते हैं जैन धर्म को अजैन रूप से कर डाला है। जैन धर्म तो अपने आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करने का था। अनादिकाल से अज्ञानी जीव तो था ही, और बाद में क्रिया कांड से धर्म मान लिया। और तेरा कल्याण हो जाएगा भगवान बोलो। आज कितने लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि भगवान आत्मा दे देवालय में विराजमान है। भगवान ने ये कहा है प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसा है। क्या कितने लोग कहने वाले हैं तुम अपने आत्मा के सन्मुख देखो, तुम्हें सुखी होना है तो अपने आत्मा के सन्मुख अपनी पर्याय को करो, अपने आत्मा को पहचानो। अब ये बातें कहाँ मिलती हैं? मोक्ष में बस दूसरी जगह भी नहीं मिलेगी। वे भी थोड़ा बहुत ले लेंगे। जैसे अजैन लोग होती है ना, अजैन लोग होती है ना, वे भी अपना बोलेंगे भाई साहब हिंसा में धर्म नहीं है। क्या हिंसा में धर्म नहीं है? ऐसा बोलती है ना। फिर ऐसे ये भी थोड़ा जो है रजनीश हुआ ना, थोड़ा बहुत इधर का मिलावट ले लिया है, दिगंबर की ले ली, और कुछ जो है वहाँ की लेके कैसे अपनी 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 दुकान चला रही है। यहाँ भी तत्व की थोड़ी बहुत बात कर दी तो कर दी, नहीं तो जो है आगे बढ़ी मुख्यता उसी की रहती है। तो कहते हैं अभी जैन धर्म को अजैन रूप से कर डाला है। राग पुण्य विकल्प सब में अजैन पना, और वह अजैन जैन है, नाम धराता है। राग से धर्म मानता है, पुण्य से धर्म मानता है। ये तो अजैन जैसा कार्य हो रहा है। मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है भगवान। यहाँ तो प्रभु मुनि कहते हैं मैं कर्म से मुक्त होने के हेतु, अर्थात कोई भी पुण्य बंध मुझे हो वह हो
और स्वर्ग मिले ऐसा नहीं है। समझ गया? ऐसा लेना है। मैं कर्म से मुक्त होने के हेतु नमन करता हूँ, यानी मैं तो अंदर में नमन करता हूँ। जैसे अपने भगवान आत्मा है ना, देव में विराजमान, सभी के पास में है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और मिथ्यात की गांठ खोली नहीं, ताते भयो कंगाल। मैं तो अंदर में नमन करता हूँ। किसको? अंदर में नमन करता हूँ। अंदर यानी शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मेरा भगवान आत्मा, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। अंदर में मतलब क्या चुल्लक महाराज जी? शरीर, हाँ, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, उसको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने वाली पर्याय है। किसको नमस्कार करती है? अपने भगवान आत्मा को करती है। मम्मी आवाज आ रही है ऋषि की क्या? किसको नमन करते हैं? अंदर में, लिखा ना, अंदर में। मैं तो अंदर में नमन करता हूं, सर्व कर्म से विमुक्त होने के हेतु। काय के लिए करता हूं भाई साहब? सब कर्मों से, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से मुक्त होने के लिए। यही हमारे पंचपरमेष्ठी, हमारे ज्ञानी जीव, सब धर्मी जीव करते हैं। काय के लिए करते हैं साहब? कि अब मुझे संसार में रगड़ पट्टी नहीं करना है, अब मुझे पर्याय पर्याय में दुखी नहीं होना है। इसीलिए मैं अपने गायक प्रभु परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पर्याय का झुकाव अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ है, ना कि शरीर रागादिक पर द्रव्यों की तरफ है। समझ लिया? मैं तो अंदर में नमन करता हूँ। काय के लिए? सर्व कर्म से विमुक्त होने के लिए। आत्मा आनंद स्वरूप में नमन करता है। ओहो, क्या है? आत्मा आनंद स्वरूप में नमन करता है, स्तुवन करता है, उसका मैं स्तुवन स्तुति करता हूँ। स्तुवन यानी स्तुति करता हूँ। मेरे शाश्वत स्वरूप तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो। कल्पना काय किदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का आवास हो। ब्रह्म प्यारी, तेरी भक्ति में छड़ जाए सारे। अंदर में शाश्वत प्रभु परमात्मा है। वे अपने गायक प्रभु परमात्मा जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, जो ना उपजता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है, उसके सन्मुख होकर जो परिणमन होता है, वही वास्तव में अपने आत्मा का नमन है। भगवान कहते हैं स्तुवन यानी स्तुति करता हूँ, सम्यक प्रकार से भाता हूँ, लो भावना करता हूँ सम्यक प्रकार से। शुद्ध चिदानंद प्रभु, पुण्य पाप के भाव की क्रिया से रहित ऐसा चैतन्य प्रभु, उसे दृष्टि में यानी ज्ञान में लेकर मैं उसकी भावना करता हूँ। क्या? किसमें? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना काय किदम विलय हो। ऐसा है भगवान ज्ञान में है, कहते हैं ज्ञान में लेकर, दृष्टि में लेकर। कल्पना माने यहाँ क्या है? मिथ्यात रूपी परिणमन जो है भगवान है, ये सब जो है रागादिक रूप परिणमन, उनसे विमुख है परिणति। उसने अपनी चीज छांट ली है ज्ञान ने। ज्ञान ने अपनी चीज छांट ली। आनंद में, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। तो कहती है दृष्टि में ज्ञान में लेकर। किसमें? दृष्टि में ज्ञान में लेकर मैं उसकी भावना करता हूँ। भावना यानी उस रूप परिणमन करता हूँ, उसमें एकाग्र रहने की भावना करता हूँ।
शुद्ध स्वरूप चैतन्य में एकाग्र रहने की भावना करता हूँ। क्या भगवान? हाँ, शुद्ध क्या है और शुभ क्या है, यह तो शुभ आवे, यह सब धर्म हुआ, सब धर्म है, ये माने बैठे हैं। क्या इसको धर्म माने बैठे हैं? रास कसाई की मंदता को धर्म माने बैठे हैं। न तो शुद्धता का पता, न शुभ भाव का पता, न शुभ भाव का पता। यहाँ सब समय सार में पढ़ा है, सब बहुत होते हैं, सब डॉट 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 किया, बहुत होते हैं। यहाँ की पुस्तकें, उसे दूसरा छोटा है समय ना है, उसे दूसरा छोटा है ना भाव सार, उसका जो फूफा है इंटरमेडिएट किया है, दूसरा है छोटा भावसार है ना, भावसार है ना, यहाँ पर उसका जो फूफा है वो कोई व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। वहाँ यहाँ का प्रेमी है, यानी सोनगढ़ का प्रेमी है। यह बहुत बार आता है सोनगढ़, भावसार का बात करते हैं। कच्छ में जाता है, यहाँ की सब पुस्तकें देता है, पढ़ी है, उस व्यक्ति की बात करते हैं नहीं सब, परंतु एक शुभ भाव 10 वर्ष की उम्र नहीं हुए और दीक्षा ली है उसने, कुछ भान नहीं होता कि क्या आत्मा क्या है। क्या समझे? उस व्यक्ति की बात की। तो मोक्ष भाग्य दीक्षा देने वाले को कहाँ भान है, दीक्षा देने वाले को कहाँ ज्ञान? उसे तो है, वो तो छोटा है, उसने ले ली 10 साल में दीक्षा है, और दीक्षा देने वाले को भान है क्या? उसे भान नहीं, परंतु वह तो छोटा है, कौन है खबर नहीं है। महाव्रत किसे कहना है, संगति किसे कहना, बनिया ऐसा है ना। उसे जय नारायण करे, हाँ या बाह्य क्रिया कांड वाले को बंधन करे। किसको नमस्कार करे? बाह्य क्रिया वालों को बंधन करे, चरण स्पर्श करे तो अपना निवे। हाँ, यहाँ कहते हैं कि मैं तो सम्यक प्रकार से मेरे आत्मा को भाता हूँ। क्या समझे? दीक्षा देने वाले को आत्मा की खबर नहीं, और जिसने दीक्षा ली है उसे अपने, वो तो छोटा है बेचारा क्या उसे आत्मा की खबर कहाँ से होगी? ऐसी बात उस व्यक्ति की करते हुए कहते हैं। तो कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं मैं तो सम्यक प्रकार से मेरे आत्मा को भाता हूँ। ये परम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते हैं। जो हमारे पूर्व मुनिराजों ने जो काम किया है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख होकर परिणन करवाता हूँ। मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मैं तो सम्यक प्रकार से आत्मा को भाता हूँ। मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है। क्या है? क्या आनंद स्वरूप है? मेरा आत्मा यानी सभी का आत्मा। क्या भगवान सब अपने आत्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। वहां जाओगे तो आनंद मिलेगा ना। आत्मा के पास जाओगे तो आनंद मिलेगा। अब आत्मा को जानते ही नहीं तो आनंद कहाँ से मिलेगा? पर्याय भगवान, आनंद लेना हो तो आत्मा को जानना जरूरी है कि नहीं है? पर्याय में सुख शांति चाहिए तो जरूर, वह पर के सन्मुख होकर सुख शांति नहीं मिलती भगवान, वो तो दुख मिलता है। आत्मा को सबसे पहले जानो। आत्म वस्तु इस जगत में आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, उसकी मैं भावना करता हूँ, दूसरे की भावना मुझे नहीं है। इसका नाम सामायिक है। क्या है सामायिक? किसे कहना? परद्रव्य से विमुख होकर अपने आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करना, वही अरिहंत परमात्मा ने उसे सामायिक कही है। सामायिक यानी समता, आय यानी वीतरागता की प्राप्ति, उसका नाम सामायिक है। इस प्रकार सुंदर चर्चा या पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने 204वें नंबर के कलश के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हमें यही समझाया है। हमारे पंच परमेष्ठी
उनकी पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करती है। इसीलिए वे आत्माएं सब अनंत सुखी हो गए हैं और मेरा आत्मा भी उन जैसा ही है और हमारा भी यही एकमात्र कर्तव्य है कि हम अपनी पर्याय का परिणमन अपने आत्मा के सन्मुख कर लेते हैं तो तत्काल हमारी आत्मा में आनंद और सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है और वही हमारे मुक्ति का कारण है और वही सब कर्मों से छूटने की एकमात्र व्यवस्था है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा यहाँ परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने कर्मों से छूटने की और पर्याय में आनंद कैसे प्रकट होता है उसकी बात यहाँ पर हमें समझाई है। हमें उस की बातों को लेकर चिंतन विचार की धारा में लाकर आत्मा के सन्मुख अपनी पर्याय का परिणमन कराना यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। अब यहाँ 5वें नंबर की चर्चा कल अपन पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो ध्वजंग जनवाणी माता की जय। महा